गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करते हैं। एक लैंग्वेज दिया है यल इक्वल टू ए पावर 2n बी पावर m n एंड देखिए n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगा सबसे पहले हम उसको एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लैंग्वेज जो बनेगा उसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा, मिनिमम जो है स्ट्रिंग लेंथ क्या हो। देखिए एम की वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन एम की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। मीन्स मिनिमम वैल्यू एम का 0 और मिनिमम वैल्यू एन का यहाँ पर मीन्स इसका मतलब हुआ एन की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 मिनिमम। तो इसको इसमें रखेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा ए पावर 2n, मतलब ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी 2 आएगी, 2a, और एम का 0 हो जाएगा तो बी पावर 0 मीन्स ब्लैंक। तो ब्लैंक से कनेक्ट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब अगर जो है एम की वैल्यू 1 हो तब ए बी, ओके स्टूडेंट, 4a बी, 4a BB एंड सो ऑन। यह अब इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमें रूल्स डिफाइन करने हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसमें जो आपका स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग है उसमें ए 2 बार कम से कम आना ही आना है, ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए जो प्रोडक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन रूल, उसमें यस ए, उसके बाद कुछ जगह जो है ए का जो है रिपीटिशन होगा, बी का रिपीटिशन होगा। तो इसके लिए हम जो है 2 वेरिएबल इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ए की वैल्यू को हम डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ए आएगा उसके साथ ए के साथ ए का सेट बना देते हैं ए, और बी के साथ बी का सेट बना देते हैं। बी जब आएगा तो वह इवन आ सकता है, लेकिन ए हमेशा इवन फॉर्म में आएगा, इसलिए हमने जो है 2 का पेयर बनाया। ओके स्टूडेंट, बी। अब देखिए ए को टर्मिनेट करेंगे तो उसके लिए हम जो है यहीं पर आर करके एप्सिलॉन से टर्मिनेट कर देते हैं, और बी को टर्मिनेट कर रहे हैं एप्सिलॉन सिंबल से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन रूल बना, यह जो है बना जो है ए पावर 2n बी पावर m n ग्रेटर देन 0 m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बना। ओके स्टूडेंट, 1 2 3। तो इसमें देखिए टर्मिनल सिंबल क्या हुए, ए हुआ, टी की वैल्यू क्या आया ए बी एप्सिलॉन, भी की वैल्यू क्या आया स्टूडेंट यस, वेरिएबल्स क्या क्या इसमें है, यस है, ए है, बी है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। या एक प्रॉब्लम और करा देते हैं, तब तक वीडियो को मैं पास करके एक प्रॉब्लम इसमें और करा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एक लैंग्वेज है जिसमें ए बी का जो पावर है n है, सी एंड डी का पावर कितना है m है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके लिए हम जो है ग्रामर राइट करते हैं, कंटेक्स्ट पे ग्रामर। तो देखिए स्टूडेंट जो लैंग्वेज बन रहा है उसमें जो है n एंड m की वैल्यू क्या है 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और a एंड d जो है पर n पावर है और c एंड d पर m पावर है। इसका मीनिंग क्या है कि a एंड b का जो संख्या होगी हमेशा बराबर होगी,
सी एंड डी की जो संख्या होगी वो भी हमेशा बराबर होगी किसी भी लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि m यानी m की वैल्यू 1 है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन यहाँ नहीं आएगा, देखिए ए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ओके, अगर पावर 2 होगा तब ए बी बी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का पावर सेम ही हो, सी डी। ओके, या हो सकता है कि ए आए, बी आए, ए बी आए, सी सी, डी डी एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा लैंग्वेज जनरेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ए एंड बी यह एक दूसरे पर डिपेंड है, और क्योंकि इनका दोनों का पावर सेम है और सी डी का पावर दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन जो रूल डिफाइन करेंगे उसके लिए यस हम मान लेते हैं। दो वेरिएबल पर डिपेंड है हमारा यस, एक यह है दूसरा यह, दो वेरिएबल मान लेते हैं। ओके, और इसमें ए जो वेरिएबल है इसकी जो इस पर जो डिपेंडेंसी है ए बी की वैल्यू देखिए बराबर है, इसलिए जो है जैसे ए आएगा ए और बी दोनों आएगा, ठीक है। और बी को हम डिफाइन कर देते हैं, और इसका जो है ए जो है टर्मिनेट होगा तो इसके लिए नल एम्पटी ब्लैंक डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद बी को डिफाइन उसी तरह से करते हैं स्टूडेंट, सी डी एक साथ आएगा और बी के करेस्पॉन्ड रिकर्सिव बना देते हैं, और बी को टर्मिनेट कर देते हैं एप्सिलॉन से। ओके, तो ये हमारा जो है ये हमारा जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक माइन्यूट मिस्टेक हो रहा है, बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा जो मिनिमम स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग है वो है ABCD से हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तब होता है जब एप्सिलॉन से हमारा जो है लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। तो AB यहाँ पर हमारा जो मिनिमम जो स्टार्टिंग है AB से है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे RAB कर देंगे, और B जो है हमारा जो CD ये हमारा आएगा, इसको हम CD से रिप्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिनिमम AB मिनिमम CD जब हमारा m और n की वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज रिकर्सिवली हम जो है इंक्रीज करते जाएंगे और प्रोडक्शन करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्विंग समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिए। और एक पॉइंट और, इसमें अगर आपको लिखना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो देखिए एक वेरिएबल यह है, दूसरा B है, तीसरा C है। तो वेरिएबल का सेट क्या आएगा स्टूडेंट, यस A B। अगर इसमें कहें टर्मिनल क्या आएगा, तो कह सकते हैं टर्मिनल आपका आएगा, टर्मिनल में यहाँ पर A है, B है, C है और D है, एप्सिलॉन नहीं है। ओके, और यस स्टार्ट सिंबल है, और प्रोडक्शंस ये आपका ये P1 है, P2 P3। ओके, इसको नंबरिंग कर देते हैं अच्छे से, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्शंस रूल्स, टेस्टिंग के बाद ऐड करेंगे। ओके, और कोई भी स्ट्रिंग जो है आप ले करके आप टेस्ट कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, थैंक फॉर वाचिंग, जय हिंद।